हरिद्वार जिले में जहां विद्यालयों के शिक्षकों पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है, वहीं बिजोली स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अशोक पाल सिंह अपने सामाजिक दायित्वों को एक कदम आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। उनके प्रयासों ने न केवल छात्रों बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षक एवं पर्यावरण मित्र अशोक पाल सिंह ने बताया कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विद्यालयों में छात्रों द्वारा पर्यावरण रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने गांव-गांव जाकर लोगों को पर्यावरण बचाने और पेड़ लगाने का संदेश दिया। अशोक पाल सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने वर्ष 1986 में विशेष एक्ट लागू किया था। उसी कानून और उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वे पिछले 1 वर्ष से लगातार विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे समाज के हर वर्ग तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंच सके। हमारा एक राष्ट्रीय संरक्षण पर्यावरण अभियान है। ये 19 नवंबर को भारत सरकार ने लागू किया था, इंदिरा गांधी के दिवस पे जयंती पर, और 1986 में एक एक्ट लागू किया था और वो था कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसके लिए कानून बना हुआ। और ये प्रोग्राम बहुत कम लोगों को जानकारी है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, उसके बारे में तो थोड़ी हलचल रहती है, लेकिन जो 19 नवंबर का पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आपने देखा भी होगा, हमने मनाया था यह जयंती इंदिरा गांधी की। इससे स्टार्टिंग होता है, हर साल होता है, और ख़ास करके अहमदाबाद की एक संस्था है, उसने शुरू किया था 10-12 साल पहले। तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिली, अहमदाबाद से पढ़ते रहते हैं हम कहीं कहीं पत्रिका वगैरह, अखबार वगैरह, मैगजीन वगैरह, तो उससे हमने सोचा हम भी इसको मनाएं। पिछले 2 साल से मैं इसको मना रहा हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। अधिकतर बीमारी का समाधान है हमारा पर्यावरण संरक्षण। एक बच्चा, एक जीव जब जन्म लेता है, उसके साथ साथ उसके अच्छे बुरे गंदगी कितनी उत्पन्न होती है, लेकिन उस गंदी सोच को हमें थोड़ा सा निरावरण अपने आप करना पड़ेगा। हर समस्या का समाधान व्यक्ति को खुद ही ढूंढना पड़ेगा, तब ये देश बढ़िया होगा, दुनिया अच्छी होगी। अच्छा लगता है, हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि भाई 84 लाख योनि है और मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। तो कुछ उसका भी मैंने अमल किया कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम मनुष्य बने तो मनुष्य की तरह काम करना चाहिए। मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक कुछ ना कुछ करता रहूंगा मनुष्य के लिए। बगल में कुछ लोग प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति को समझते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को किसी ने नहीं देखा। एक आगा प्रकृति इज ए सेकंड नेम ऑफ गॉड। भगवान अल्लाह जो है हमारी प्रकृति जो हमें दिखाई दे रहा है। कभी मुझे हमारे एक नीरज नैथानी रहे यहाँ पर, और कोटियाल जी बीओ साहब रहे, उन्होंने किया था, और मेहराज जी ने कई बार कर चुके और बड़ा तारीफ करते हैं। मैं अपने बीओ का, मेहराज अहमद का बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। मुझे पहले शिक्षा अधिकारी ऐसे मिले जो बात को समझते हैं। नहीं, मैं तो बच्चों को करता रहता हूँ। मुझे आभास होता है जब किसी बच्चे को खुशी होती है, किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। इसलिए मुझे जब पहली बार सम्मानित किया गया था 2001 में उत्तराखंड को, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं हर साल 2-4 बच्चों को सम्मानित करता हूँ किसी भी क्षेत्र में। बस मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि भी थोड़ा सा, अगर कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा केयर कर सकता है बच्चे को, पेड़ पौधे को, पॉलीथीन के बारे में बता सकता है, उसका खुद ही आदमी समाधान ढूंढेगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें भाषणबाजी ना करके उस काम को करना है और करके सिखाना दूसरे को। पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम है जो 19 नवंबर से 28 नवंबर तक मनाया जा रहा है, और इसमें कई सारे दिवस है जो मनाए जाते हैं, जो हमारे सर अशोक पाल सर हर साल मनाते हैं। उसमें प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम, और भी बहुत सारे जो है समारोह है जो किए जाते हैं। उनमें एक वो तंबाकू सेवन नहीं करना है, उनसे क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में हम समझाते हैं। उससे कई बार हम अपने घर वालों को भी समझाते हैं, जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदा होते हैं और कई नुकसानों से हमें बचाव मिलता है।
सर बहुत अच्छा लगता है जब सर हमें उस बारे में बताते हैं, उस बारे में हमें जागरूक करते हैं कि किस तरह हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, किस चीज़ को हमें रोकना चाहिए, किस चीज़ को हमें अपनाना चाहिए। और जब हम ये बात अपने घर जाकर बताते हैं तो हमारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सर हमें सम्मानित भी करते हैं। जब हम अपने पुरस्कार जाकर घर वालों को दिखाते हैं तो उन्हें हम पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। करना है जी सर, बहुत अच्छा लगता है जब हमें पेड़ पौधों को लगाना, उनकी अच्छी तरह देखभाल करना, उनको कैसे बच्चों की तरह छोटे से बड़े होते हुए देखना, उन पर पहली बार फूल आना, वो बहुत अच्छा लगता है। जब सर हमें बताते हैं किस तरह उनकी देखभाल करनी है, किस तरह उन्हें संभाल कर रखना है, उनकी हिफाजत करनी है, उसे हम देखते हैं और करते हैं। सर जैसे जैसे हमें बताते हैं वैसे वैसे हम करते हैं।